आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री हैं। आज राजरहाट में सीएफएसएल का उद्घाटन करने वाले हैं। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित भी करेंगे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में सम्मेलन होना है। गृह मंत्री अमित शाह शिमला स्ट्रीट का भी दौरा करेंगे। स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल का ये दौरा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस वक्त मिशन बंगाल पर अमित शाह हैं। वो इसीलिए क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री खुद पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने बड़ी सौगात दी थी और अब भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे और जाहिर है कि तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए क्या उनका ये पूरा कार्यक्रम वो आपको लगातार बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये पूरे कार्यक्रम को लेकर के जानकारी ये है कि सबसे पहले वो राजरहाट में सीएफएसएल का उद्घाटन करेंगे। विजय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को वो संबोधित करने वाले हैं और यहाँ पर प्रदेश बीजेपी की कोशिश है कि इस पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाया जा सके। 2 दिन का उनका ये दौरा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बंगाल दौरा है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पर पहुंचे थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। मेरे साथ अक्षय राय, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। अक्षय, बंगाल में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह, कई सारे कार्यक्रम, लेकिन इसके साथ क्या छिपा हुआ मैसेज, क्योंकि पहले प्रधानमंत्री जाते हैं और अब अमित शाह का ये दौरा? प्रिया, सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगले साल विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होने हैं और पश्चिम बंगाल को हर हालत में इस बार बीजेपी फतह करना चाहती है और इसीलिए पहले प्रधानमंत्री का 2 दिन पहले दौरा, उसके बाद अमित शाह का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वो ये मान के चलिए कि एक तरफ से तैयारियां जो है बीजेपी ने वो तेज कर दी है और इसीलिए कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में राज्य भर के जो कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको चुनावी संबोधन देते हुए नजर अमित शाह आएंगे और जीतने का मंत्र देंगे। किस तरह से पश्चिम बंगाल में इस बार फतह हासिल की जा सकती है। अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से 5 कष्टों का जिक्र किया कि किस तरह से बंगाल में अराजकता हावी है, वहां पर भ्रष्टाचार हावी है, कार्यकर्ताओं पर किस तरह से हमले होते हैं, किस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की जाती है। बंगाल में ममता बनर्जी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला था। ये माना जा रहा है कि अमित शाह भी इस की तरफ इशारा करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि एक कार्यक्रम सरकारी में रखा गया है जिसमें कि अमित शाह एक लेबोरेटरी का जो उद्घाटन है वो करने जा रहे हैं, जो कि फॉरेंसिक लेबोरेटरी होगी और ये माना जा रहा है कि इसके बाद जब चुनावी चर्चा करेंगे तो उसमें तमाम मुद्दों का जिक्र होगा कि किस तरह से हम बंगाल में विजय हासिल कर सकते हैं। ये माना जा रहा है कि हर महीने अब पश्चिम बंगाल में अमित शाह दौरा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो पार्टी ने 42 में से 18 सीटें हासिल की थी, लेकिन वो मामला 2024 में आकर थम गया, जहां पर कि 6 सीटों का नुकसान हुआ था, 12 सीटें बीजेपी को मिल पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव जिस तरह से लड़ा गया था 2021 में, उसमें अगर देखा जाए तो भाजपा ने 77 सीटें हासिल की थी, जो 3 से लेकर के 77 सीटों तक पहुंची थी पार्टी और लगभग 38% वोट शेयर हासिल किया था, जो कि अगर टीएमसी से देखें तो लगभग 4 से 5% कम है। और इसीलिए पार्टी को उम्मीद है कि इस बार पार्टी और अच्छा परफॉर्म कर सकती है और बैक टू बैक दौरा यही बताता है कि पार्टी खुद को मजबूत कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अक्षय।